हेलो ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम चेंज कर दिया है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज बाय नदीम अली में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल का नाम चेंज है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज बाय नदीम अली। आप सर्च करना और उस पर आपको आगे के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे और पीछे नोटिफिकेशन वो आपको उस पर यूट्यूब पर है। तो देखो, हमारा टॉपिक है अगला एल्कोहल एंड फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। एल्कोहल और फिनोल में ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा? तो देखना स्टूडेंट्स, ये तो होता है एल्कोहल का सूत्र ROH। एल्कोहल का सूत्र मतलब इसमें कौन सा समूह है? OH। जब एल्कोहल के आयनन से मतलब एल्कोहल में OH समूह से कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? इस OH से कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह। इस एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव? प्लस आई प्रभाव के कारण इस ऑक्सीजन पर देख लो, किसी भी अणु में अगर एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो उस पर कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आई प्रभाव। उसका प्लस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला। ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा किसको? ऑक्सीजन को, जिससे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में अगर वृद्धि हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आसान अब नहीं ले पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और इस एल्कोहल से H+ आयन को या OH बंध से H+ आयन को निकालना आसान नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो दूसरी बात, जब एल्कोहल का आयनन करवाएंगे जल में ROH, एल्कोहल का आयनन करवाएंगे तो यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? एल्कोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन देकर एक एल्कोक्साइड बन जाएगा। और इस एल्कोक्साइड आयन में क्या नाम है इसका? एल्कोक्साइड आयन। इस एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं पाया जाता, और जिसमें अनुनाद नहीं पाया जाता वो क्या होता है? अस्थायी होता है। ये होगा दुर्बल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय क्यों? क्योंकि H+ आयन को निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि OH समूह से क्या जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह। जबकि फिनोल की अनुनादी संरचना में मैंने आपको बताया था, फिनोल के आयनन से प्राप्त कौन सा आयन? फिनोक्साइड आयन। चाहे इससे पहले वाली वीडियो में देख लेना, क्या फिनोल की अम्लीय प्रकृति के कारण उसमें लिखवाया था फिनोल के आयनन से प्राप्त फिनोक्साइड आयन में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। और जिस अणु में अनुनाद पाया जाए वो क्या होता है? सर्वाधिक स्थायी होता है। इसलिए फिनोल क्या होगा? प्रबल अम्लीय। किसकी तुलना में? एल्कोहल की तुलना में। दूसरी बात, फिनोल में ये फिनोल का सूत्र है। इस फिनोल में अब देखना, इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें एल्किल समूह नहीं है, मतलब कौन सा प्रभाव प्रेजेंट नहीं होता? प्लस आई प्रभाव। हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देते ही किस रूप में बाहर निकल जाएगा? H+ के रूप में। क्या बन गया? फिनोक्साइड आयन। अब इसके हम बनाएंगे अनुनादी संरचना। तो देखो आप क्या कारण हो गया? एल्कोहल के आयनन से प्राप्त एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं पाया जाता, इसलिए अस्थायी होता है। जबकि फिनोल के आयनन से प्राप्त फिनोक्साइड आयन में अनुनाद पाए जाने के कारण यह क्या होता है? सर्वाधिक स्थायी होता है। यह कारण लिख लेना यहाँ पर, प्रश्न आएगा। एल्कोहल की फिनोल की अम्लीय प्रकृति एल्कोहल की तुलना में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। क्यों? तो इसका उत्तर लिखोगे, फिनोल के आयनन से प्राप्त फिनोक्साइड आयन में अनुनाद होने के कारण यह सर्वाधिक स्थायी होता है। सर्वाधिक स्थायी होता है। क्या लिखोगे? प्रबल अम्लीय। जबकि एल्कोहल के आयनन से प्राप्त
आयनन से प्राप्त एल्कोक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं पाया जाता। इसीलिए यह अस्थायी होता है। ओके, इसके अतिरिक्त ये लाइन और इसमें जोड़ लेना। इसके अतिरिक्त एल्कोहल में, ये आपको इससे आगे लाइन जोड़नी है, एल्कोहल में OH समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण क्या लिखोगे? जुड़े हुए प्लस आई प्रभाव के कारण OH समूह की ध्रुवता इतनी नहीं बढ़ पाती। लिखोगे OH समूह की ध्रुवता इतनी नहीं बढ़ पाती। मतलब कहने का है कि एल्किल समूह जब इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को एल्कोहल में, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाएगा। अब OH बंध से हाइड्रोजन को निकालना आसान नहीं होगा। समूह की ध्रुवता इतनी नहीं बढ़ पाती कि इससे H+ आयन का निष्कासन हो सके। ठीक है, इसी कारण एल्कोहल को लगा देना फिनोल की तुलना में एल्कोहल फिनोल की तुलना में कम, या लिख सकते हैं इसकी जगह दुर्बल अम्लीय होता है। ओके, नीचे स्ट्रक्चर बना देना ROH आयनन होगा इसका, तो RO- प्लस में क्या बन जाएगा H+। एल्कोक्साइड है जिसमें अनुनाद नहीं पाया जाता। ये आप कारण लिख के आओगे। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया अपना टॉपिक। ये हो गया एल्कोहल और फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के बाद फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। इसके बाद है फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्लीय होता है। इसके मुख्य कारण है, वो मैं कारण आपको नीचे लिखूंगा, तो लिखना है यहां पर पहले फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में
की तुलना में दुर्बल अम्लीय होता है या कम अम्लीय होता है, दुर्बल अम्लीय या कम अम्लीय होता है। इसके मुख्य कारण निम्न है। यहां पर दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में प्रबल अम्लीय है क्यों? फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्लीय है क्यों? तो ये कुछ कारणों को मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं। कल इसका एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाऊंगा, बड़ा क्वेश्चन है, पहले टॉपिक हो जाए इसके बाद में। तो मुख्य कारण कौन से? पहले फर्स्ट पॉइंट, पहला कारण है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल क्षार जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को आसानी से अपघटित कर देता है, आसानी से अपघटित कर देता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ऑक्साइड गैस बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है, बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। पहला कारण, इसी कारण प्रबल अम्लीय है। जबकि फिनोल NaHCO3 दुर्बल क्षार को अपघटित नहीं कर पाता, अपघटित नहीं कर पाता, अपघटित नहीं कर पाता। ओके, इसका आगे लिखोगे क्योंकि यह एक दुर्बल अम्ल है। कौन? फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में क्या है? दुर्बल अम्ल है। कौन सी अभिक्रिया के लिए? केवल इसी अभिक्रिया के लिए कि NaHCO3 का अपघटन नहीं कर पाएगा, एक दुर्बल अम्ल है। इस अभिक्रिया का उपयोग कौन सी का? फिनोल NaHCO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, COOH कर लेगा, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल करता है RCOOH। इस अभिक्रिया का उपयोग फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद करने के लिए, यानी अंतर करने के लिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल तो NaHCO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, अपघटित कर देगा उसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। जबकि फिनोल NaHCO3 के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता, इसको अपघटित मतलब नहीं तोड़ पाता। इन दोनों का इस NaHCO3 के प्रति क्या है, कौन सी प्रकृति है? तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, विभेद करने के लिए किया जाता है, विभेद करने के लिए किया जाता है। इसका क्या लिखोगे? परंतु फिनोल प्रबल क्षार जैसे, ये दुर्बल क्षार हो गया, प्रबल क्षार जैसे कौन सा? NaOH, और कौन सा होता है प्रबल क्षार? KOH के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। तो ये एक अंतर हो गया इन दोनों में। पहला कारण हो गया
कि फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्लीय क्यों है? इसी कारण, पहला कारण, ओके, यह कारण लिख लेना जो आपके पीडीएफ में नोट्स में दिया गया है। दूसरी रिएक्शन होगी इन दोनों में विभेद करने की। सेकंड रिएक्शन लिखना, जिंक के साथ अभिक्रिया जो किसकी नहीं होती, कार्बोक्सिलिक अम्ल की नहीं होती, किसकी होती है? फिनोल की। दूसरा कारण है कि फिनोल दुर्बल अम्लीय क्यों होता है? देखना फ्रेंड्स, ये फिनोल की अभिक्रिया है पर ओ जुड़ा हुआ है, फिनोल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ। देखना यहां पर एक ना ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, इसका अपचयन हो जाएगा, यहाँ पर अपघटन हो जाएगा फिनोल का, बेंजीन से ये OH समूह बाहर निकल जाएगा, एच तो जुड़ जाएगा इस बेंजीन के साथ में, O जुड़ जाएगा जिंक के साथ। मतलब जिंक अपने खुद का तो क्या करेगा, ऑक्सीकरण, और इसका क्या कर देगा, अपचयन, मतलब अपघटन कर देगा, ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा। तो फिनोल से किसका निर्माण हो जाएगा, बेंजीन का, H यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में क्या बाहर निकल गया, जिंक ऑक्साइड। फिनोल से किसकी फॉर्मेशन हो गई, बेंजीन की। क्वेश्चन आ जाए, निम्न को कैसे प्राप्त करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए, फिनोल से बेंजीन, तो ये रिएक्शन करके आने आपको, ओके। इस रिएक्शन का नाम एसिडीकरण, मतलब सॉरी एसिडीकरण नहीं है, जिंक की उपस्थिति में इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपघटन, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और H से जुड़ा रहेगा। थर्ड रिएक्शन है, दो कारण हो गए। तीसरा कारण देखो आप, तीसरा पॉइंट इसी में, फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की तुलना में तीसरा रिएक्शन लिखना, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, फिनोल की किसके साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ। तो सुनो फ्रेंड्स, यहां पर यह अभिक्रिया सिद्ध करती किसको, फिनोल की क्षारीय प्रकृति को, यानी किसी अणु से जब OH समूह बाहर निकल जाए तो उसकी कौन सी प्रकृति होगी, क्षारीय। तो ये OH समूह बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, और अभिक्रिया उपस्थिति होगी किसकी, ZnCl2 की उपस्थिति में। कितने केल्विन टेम्परेचर पर, 573 केल्विन टेम्परेचर पर। लिख लेना है, उत्प्रेरक पीडीएफ मैंने लिखा हुआ हो तो H, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH क्या निकल गया, H2O। इसमें से हमने H निकाला, क्या बच गया, NH2, वो किससे जोड़ देगी, बेंजीन से। यानी इजिली OH समूह बाहर निकल गया। ये भी दुर्बल प्रकृति को दर्शाती है, क्षारीय प्रकृति। ये किसका सूत्र है, एनिलीन का। देखो फोर्थ रिएक्शन, इथरीकरण। देखो जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कास्टिक सोडा के साथ किसके अंदर करवाएंगे अभिक्रिया, एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो देखना यहां से क्या निकल जाएगा, OH, जैसे क्या निकलेगा, H, क्या निकल गया, H2O, OH निकलेगा। तो H यहाँ से, OH यहाँ से क्या निकल गया, H2O, ये ONA, O पर माइनस, H पर प्लस, H पर प्लस, OH पर माइनस, क्या निकल गया, H2O, और ONA किससे जुड़ जाएगा, डायरेक्ट बेंजीन से। किसका सूत्र है, सोडियम फिनोक्साइड का। फिर इसकी अभिक्रिया मेथिल आयोडाइड के साथ में करवाएंगे, तो यहां से Na, यहां से I, क्या निकल जाएगा, NaI, सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, और शेष किससे जुड़ जाएगा, O से। OCH3, नाम क्या था, इथरीकरण। यानी फिनोल से किसका निर्माण हो गया, इथर का, ROR। इस ऑक्सीजन के एक तरफ एल्किल समूह तो दूसरी तरफ फेनिल समूह, मतलब बेंजीन समूह, तो इसका नाम है मिथोक्सी बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन। ये इसको बोलते हैं एनिसोल। बेंजीन के ऊपर OCH3, या कौन सी ईथर होती है, मिश्रित ईथर। मिश्रित क्यों,
ईथर के अणु में यदि केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन से दो अलग अलग प्रकार के समूह जुड़े हुए हो, एक तरफ एल्किल और एक तरफ कौन सा फेनिल समूह एरोमेटिक मिश्रित बोलते हैं, तो फिनोल से ईथर का निर्माण हो गया, कौन सी विक्रिया हो गई, ईथरीकरण। और देखो इसके बाद रिएक्शन नंबर 5 एस्टरीकरण। जब फिनोल की अभिक्रिया, ये लिख लेंगे, बेंजीन के ऊपर कौन सा समूह OH, फिनोल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ, यहां पर ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, मैंने आर की जगह कौन सा ले लिया, CH3। कौन किसका सूत्र है, एस्टरीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में करवाएंगे किसी अम्ल की उपस्थिति में तो बनेगा एस्टर, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। जब फिनोल की अभिक्रिया सोडा क्षार के साथ करवाएंगे एस्टोन विलायक की उपस्थिति में, तो जो बनेगा उसकी अभिक्रिया मेथिल आयोडाइड के साथ करवाएंगे, क्या बनेगा, मिश्रित ईथर। ईथर निर्माण हो गया, किसकी फॉर्मेशन हो गई, ईथरीकरण। फिनोल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी उत्क्रमणीय, मैंने आपको करवा दी है, इसकी क्रिया विधि भी करवाई थी आपको। अभिक्रिया होगी किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, बस यहाँ पर अंतर है, उसमें एल्कोहल था, R था, OH के साथ जुड़ा हुआ, यहाँ पर फिनोल बेंजीन जुड़ा हुआ है OH के साथ, तो क्या निकल जाएगा OH, और यहाँ से H क्या निकल गया, H2O, और इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा, COCH3। यानी फिनोल की जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनने वाले अणु का नाम क्या है, एस्टर, फेनिल एस्टर। इसको होता है फेनिल एसीटेट, ठीक है, बन गया एस्टर। RC डबल बॉन्ड OR, AR, OR R की जगह पर AR, एरियल समूह है, बेंजीन समूह है, फेनिल समूह है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपकी लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 6, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखना, जब फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ, तो यहां से कौन सा समूह निकल जाएगा, OH का जुड़ जाएगा, इससे Cl जुड़ जाएगा बेंजीन से। ध्यान रखना, ये दुर्बल, ये भी अगर दुर्बल अम्ल है तो हम यहां से H निकालेंगे, और यहां से क्या निकालेंगे, OH, C डबल बॉन्ड OH से जुड़ गया, फेनिल एस्टर बन गया। यहाँ पर देखना, जब फिनोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ में करवाएंगे, याद करो आप 10 का लेसन हैलोजन व्युत्पन्न, उसमें मैंने आपको एल्कोहल से उसमें टॉपिक करवाया था, PCl5 के साथ अभिक्रिया एल्कोहल की, वहां पर ROH था, यानी OH समूह के साथ में एल्किल समूह जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर एल्किल की जगह कौन सा समूह, फेनिल, मतलब एरोमेटिक वाले है। ओके, तो OH निकल जाएगा ऐसे, एक इस OH की जगह इस नाभिक स्नेही की जगह, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होता है, इस नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा हो जाएगा, एक Cl जुड़ जाएगा इस OH की जगह, प्लस में एक H एक Cl, क्या निकल गया, HCl, क्या बच गया, एक P एक और 3 Cl, क्या बन गया, POCl3। किसकी फॉर्मेशन हो गई, क्लोरोबेंजीन की। फिनोल से क्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स, ये हमारी हमने आज स्टडी की है फिनोल व एल्कोहल की अम्लता की तुलना में। क्वेश्चन दिया हुआ है, PDF में लिख लेना और आपको बोर्ड से राइट करना है। सेकंड पॉइंट करवाया था फिनोल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की तुलना, उसके लिए 6 कारण है, 6 रिएक्शन है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपसे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, और आपको बता दिया पहले कि आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, तभी आपको ज़्यादा वीडियो ज़्यादा कंप्लीट देखोगे तो आपको व्यूज भी ज़्यादा आएंगे, आप लाइक्स भी करना, तभी मैं समझूंगा आपकी वीडियो समझ में आ रही है, और उससे आगे के आपको नोटिफिकेशन डे बाय डे मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।